नमस्ते दोस्तों, आज हम टाइटैनिक के बारे में बात करने वाले हैं। टाइटैनिक, जिसका डूबने का इतिहास दुनिया के लिए अब भी आकर्षण का विषय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइकॉनिक जहाज के बारे में कुछ अनजाने फैक्ट्स हैं? तो चलिए आज हम आपको 10 बेस्ट अननोन फैक्ट्स अबाउट द टाइटैनिक के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डिजाइन में एक दूसरी शिप भी थी? RMS ओलंपिक नामक एक जहाज था जो पहले से लॉन्च हो चुका था। इनफैक्ट ओलंपिक्स के कुछ पार्ट्स टाइटैनिक में इस्तेमाल हुए थे। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के पास एक और जहाज SS कैलिफोर्निया थी जो उन्हें मदद कर सकती थी, लेकिन कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने उनके मदद वाले कॉल को अनदेखा किया था। यह टाइटैनिक के विनाश का एक प्रमुख कारण था। टाइटैनिक के टकराव से पहले 6 से अधिक तूफानी आइसबर्ग की खबर मिली थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी कप्तान एडवर्ड स्मिथ तक नहीं पहुंची क्योंकि उसमें मास्टर सर्विस ग्रांट नहीं था। यह एक लोगों की पुष्टि करने का प्रोटोकॉल था, इसलिए रेडियो ऑपरेटर ने उसे महत्वपूर्ण नहीं समझा। जॉन जैकब एस्टोर 4 जहाज पर सवार सबसे धनी व्यक्ति थे। एस्टोर परिवार के भाग्य का उत्तराधिकारी जहाज पर अब तक का सबसे अमीर व्यक्ति था, जिसकी कीमत उस समय अनुमानित $85 मिलियन थी, या आज लगभग $2 बिलियन है। वह जहाज सहित नष्ट हो गए। टाइटैनिक के डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। हालांकि पहली रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि जहाज ने बर्फानी पहाड़ से टकराने के 4 घंटे बाद डूब गया। इस गलत सूचना के कारण जनता को लगा कि जहाज धीमी गति से ही डूबा था, लेकिन ये बहुत तेजी से डूबा। टाइटैनिक के ऑनबोर्ड ऑर्केस्ट्रा ने अपने आखिरी क्षणों में भी संगीत बजाया, यहाँ तक कि उन्होंने यात्रियों को शांत और प्रेरित रखने का प्रयास किया। उनके संगीतीय प्रस्तुतियों ने उत्कट अवस्था के बीच भी लोगों को संभाला। जहाज के खंडहरों को खोजने में 7 दशक से अधिक का समय लग गया। जहाज डूबने के लगभग 73 साल बाद 1985 तक टाइटैनिक के अवशेष नहीं मिले थे। मैसाचुसेट्स में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर रॉबर्ट डी बैलार्ड और अमेरिकी और फ्रांसीसी शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक रोबोट पनडुब्बी की मदद से मलबे की खोज की। तीस सितंबर 2015 को एक निजी ग्राहक ने टाइटैनिक के अंतिम प्रथम श्रेणी लंच मेनू को ऑनलाइन नीलामी में $88,000 में खरीदा। ग्राहक ने प्रारंभिक अधिकतम कीमत से $18,000 अधिक का भुगतान किया। टाइटैनिक हादसे के दिन होने वाली लाइफबोट ड्रिल को अनुसूचित रूप से रद्द कर दिया गया था और इसके पीछे कारण आज भी अनसुलझे हैं। इस निर्णय की जिम्मेदारी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को सौंपी गई थी। यह रहस्य बना हुआ है क्योंकि इसे प्रभावित करने वाले आधार या सबूत उपलब्ध नहीं हैं।